Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about Science Class 8 NCERT Chapter 11 Force and Pressure. Okay, इसके बारे में आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो दो टॉपिक आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो है आपकी फोर्स और दूसरा है आपका प्रेशर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आप लोगों ने क्लास 7 में ये चीज़ें कंप्लीट की थी कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो कैसे मूव होती है, यानी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मूविंग का मतलब वही होता है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं, क्या आप ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये आगे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके मुकाबले इससे ज़्यादा तेज चल रही थी, तब तो ये आगे है। तो तेज यानी गति, मोशन की बात हो रही है, तो वो तेज थी और ये कम है, तो इसे हम कैसे एक तरह से इंडिकेट करते हैं। वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस क्या होता है जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा मूव कराया जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, ओके, सॉरी, या मूव फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट। किसी एक टाइम, अगर हम कहीं लिखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर मोशन में, गाड़ी की बात करें, चलिए एक कार की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो एक कार जो है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर बढ़ी। कितनी बड़ी है? 1 किलोमीटर। यू ऑल्सो नो दैट एन मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। हमने ये भी सीखा है कि अगर एक बॉल है, चलिए कोई भी बॉल की बात करें, तो वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके रोल होते जाता है, फिर एक जगह रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो अपोजिट मोशन वहाँ पे लग रहा होता है। फ्रिक्शन इधर से है तो मोशन इधर, सॉरी, मूविंग इधर हो रही है तो फ्रिक्शन इधर से होता है। फिर और फ्रिक्शन को मैं डीपली अगले कंसेप्ट में बताऊंगी। लेट अस रिकॉल सम ऑफ योर एवरीडे एक्सपीरियंस। अब कुछ एवरीडे एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे जिसमें आप बहुत सारे एक तरह से फोर्स को इंडिकेट कर सकते हो। What do you do to make a फुटबॉल मूव। आपको एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे फुटबॉल है, ये है गोल जहाँ पे आपको डालना है, तो आप फुटबॉल को इस डायरेक्शन में पुश करोगे तभी तो वो इस डायरेक्शन में जाकर इस नेट में आएगी। तो आपको उसके लिए फुटबॉल को पुश करना होता है। पुशिंग में आपको वहाँ पे फोर्स अप्लाई करना होता है। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। एक गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है? जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कोई गोलकीपर है, बॉल जा रही है, उसे तो या तो जैसे इधर से अगर बॉल आ रही है ना, तो वो इधर से उसे पुश करेगा। इससे ज़्यादा यहाँ अगर 1 फोर्स लग रहा है तो इधर 2 फोर्स लगाना होगा उसे, तभी तो 2 या 3 फोर्स, तभी तो इधर से अगर ज़्यादा फोर्स हो जाएगा तो उधर से तो कम आ रहा है, तो इधर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसे पुश कर देगा। तब फिर उससे क्या होगा, वो जो बॉल होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसके अपोजिट में जो एक्चुअली गोलकीपर होगा वो मोशन यानी फोर्स लगाएगा। अब अगर एक बॉल को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, उस बॉल को भी पुश करेंगे। चलिए, अब ये फोर्स क्या होता है? अब फोर्स, अब पुश और पुल, कोई भी चीज़ को हम धक्का देते हैं या फिर उसे खींचते हैं तो वो हमारी फोर्स होती है। जैसे कि एक्शन में बात करें, कोई भी चीज़ को उठाना है, बंद करना है, शट करना है, किक करना है, हिट करना है, लिफ्ट करना है, पुश करना है, पुल करना है, तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती है एक सर्टेन टास्क को जिसे हम कहते हैं फोर्स। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंजेस। ये सारे जो एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं कुछ काइंड के चेंजेस इंडिकेट करते हैं स्टेट ऑफ मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में। इसे अगर हम इसमें पुश करेंगे तो इसका मोशन और भी तेज हो जाएगा। कैन दीज टर्म बी रिप्लेस्ड विथ 1 और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड और एज अ पुश और पुल। किसी में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसमें हम पुश कर रहे हैं या फिर उसे पुल कर रहे हैं, तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं साइंस के हिसाब से कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन होता है वो फोर्स यानी जो एक्शन होता है फोर्स का, उसके हिसाब से। अगर मोशन कुछ ऐसे से चल रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो जो मोशन होता है वो फोर्स पे डिपेंड होता है। I learned in class 6 that a magnet attract a piece of iron towards it. क्लास 6 में पहेली ने पढ़ा था इस चीज़ को
इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? क्या जो अट्रैक्शन होता है वो क्या एक पुल होता है? तो हाँ, ये एक पुल होता है। व्हाट अबाउट रिपल्सन? तो रिपल्सन क्या होता है? बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू, दैट इज इट पुश और पुल? तो उसमें पुश होता है, यानी जो रिपल्सन होता है उसमें ये इसको धक्का मार रहा होता है, वो उसको, तो इसमें यहाँ पे जो होता है एक्चुअली वो पुश होता है। अब है हमारा फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन और फोर्स में क्या होता है? जैसे देखिए, ये कार जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक खराब कार है, तभी तो हम इसको धक्का देंगे अभी। चलिए, धक्का देने से पहले अगर एक मैन एक कार के आगे खड़ा है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, स्टेशनरी में रुकी हुई है जो कार, उसके आगे, तो क्या जो ये खराब कार है अभी, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो क्या ये जो आदमी अगर यहाँ बस खड़ा रहेगा तो क्या क्या ये कार खुद ही आगे बढ़ पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन हो नहीं रहा है, ये इसको टच नहीं किए हुए। जैसे ये इन्हें यानी अपने हाथों से टच करेंगे और फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव कर जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कार और मैन में यहाँ पे इंट्रैक्शन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे दो लड़की है, आप इसमें से देख सकते हैं कौन किसको ढकेल रही है। दोनों गुस्से में है, दोनों लड़ रही है, तो इधर से जो ये फोर्स लगा रही है वो इस पे लगा रही है, ये फोर्स लगा रही है इस पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ का फोर्स 2 है लेकिन इसका फोर्स 3 है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही है? इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये गिर जाएगी। अगर इसका फोर्स अचानक से 5 हो गया तो इसका तो 3 ही था, तो अब ये गिर जाएगी। तो फोर्स जिधर जाता होता है उधर मोशन चला जाता है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये गेम आप लोगों ने बच्चे में खेला होगा, दोनों एक दूसरे को पुल की हुई हैं और चारों तरफ घूम रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुश पुल हो ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक मैन है वो एक बैल आदमी को खींच रहा है, आदमी बैल को खींच रहा है, कुछ ऐसे ही है। तो यही हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि फोर्स इंट्रैक्शन से ही होता है। अब आप बोलोगे विदाउट इंट्रैक्शन नहीं होता, तो उसे हम आगे सीखने वाले हैं। अब फोर्स को हम एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम अगली वीडियो में देखते हैं। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको एक तरह से बोल सकते हैं फोर्स इंट्रोडक्शन, फोर्स एंड प्रेशर इंट्रोडक्शन में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और रिसेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।